नमस्ते मित्रों, मैं मन्नू और मेरे चैनल लर्न विथ मन्नू में आप सभी का स्वागत है। मैं आज की अपनी वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं EWS सर्टिफिकेट के बारे में। यह एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि उच्च जातियां हैं, जो सामान्य वर्ग की जातियां हैं, उनमें जो गरीब लोग हैं उनको नौकरियों में आरक्षण के लिए, कहीं भी आरक्षण पाने के लिए यह सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी होता है। यह सर्टिफिकेट बनवा करके उस वर्ग से बिलोंग करने वाले गरीब लोग आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। तो यह सर्टिफिकेट बनाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना रुपया लगता है, कहाँ कहाँ से आपका डॉक्यूमेंट किस प्रकार से बनता है, कौन कौन उस पर साइन सिग्नेचर करता है और कितने दिनों में आपका डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो जाता है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। EWS सर्टिफिकेट की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत कीजिए, आपको टोटल जानकारी मिलेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि EWS सर्टिफिकेट के लिए जो मूल चीज़ है ज़रूरी, वह है पहला डॉक्यूमेंट है आय प्रमाण पत्र। क्योंकि उसका नियम है कि जैसे OBC में है कि 5 लाख से ऊपर का यदि आपका आय प्रमाण पत्र बनता है तो फिर आपको OBC का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसी तरीक़ा से EWS में है कि यदि आपका आय प्रमाण पत्र 8 लाख से नीचे है तब तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, 8 लाख से ऊपर का बनेगा तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आय प्रमाण पत्र, जो भी लड़का लाभ लेने वाला है तो उसको सबसे पहले आय प्रमाण पत्र बनवाना है और वह आय प्रमाण पत्र 8 लाख रुपया वार्षिक से कम होनी चाहिए। जब आप आय प्रमाण पत्र बनवा लेंगे तब आप EWS के लिए, मतलब EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदन करेंगे। अब जब आप आवेदन कहाँ से करेंगे और उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा, तो उसके बाद सबसे ज़रूरी जो दस्तावेज होंगे, पहले मैं आपको दस्तावेज बता दे रहा हूँ कि क्या क्या दस्तावेज लगते हैं EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। जब आपका आय प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा तब जो अभ्यर्थी है और जो उसके गार्जियन है, दोनों का इसमें डॉक्यूमेंट लगता है। तो दोनों लोगों का 3-3 फ़ोटो लगता है। जो प्रमाण पत्र आवेदन करेगा उसका भी मतलब 3 लगेगा और उसके गार्जियन का भी 3 फ़ोटो लगेगा। पासपोर्ट साइज 3-3 फ़ोटो लगता है। अब नया नियम आया है कि जो आवेदन करेगा उस लड़के का या उस लड़की का, उसके घर के, उसका जो घर है, बना हुआ घर है, पैतृक घर है, तो घर के साथ एक A4 साइज से बड़ा फ़ोटो, एक फ़ोटो लगता है, बड़ा फ़ोटो, उसको निकाल करके आपको, मतलब जो आप फार्म भरेंगे उसमें संलग्न करना पड़ता है। तो 2 प्रकार का फ़ोटो लगेगा, एक तो घर के साथ बड़ा वाला फ़ोटो लगेगा और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 3-3 फ़ोटो लगेगा। अब जान लीजिए अगला डॉक्यूमेंट है कि दोनों लोगों का आधार कार्ड लगेगा, जो आवेदन करेगा उसका भी और उसके गार्जियन का। दोनों लोगों के पासबुक का प्रिंट लगेगा, दोनों लोगों का प्रिंट लगेगा, दोनों लोगों के पैन कार्ड का प्रिंट लगेगा। मतलब ये सारा 2 कॉपी आपको करा करके, कॉपी पेस्ट सबका, आधार का, पासबुक का और पैन कार्ड का, और खतौनी, जो आपका खतौनी है। क्योंकि इसमें नियम है कि यदि 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है आपके पास तो फिर उस व्यक्ति के बच्चे को या बच्ची को इसका लाभ नहीं मिलेगा। और सारे नियम है कि इतने गज में आपका शहर में फ्लैट नहीं होना चाहिए, देहात में है तो इतने नहीं होना चाहिए, 2-3 और नियम है। लेकिन लगभग इस नियम में सब, जो भी गरीब है वह इस नियम के अंतर्गत आ जाता है यदि आप आय प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं तो इतना डॉक्यूमेंट लेकर के 3-3 फ़ोटो, एक बड़ा वाला फ़ोटो, पासबुक, दोनों लोगों का आधार, पैन कार्ड, खतौनी, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के, और आपको क्या करना है कि अपने तहसील में जाना है। और तहसील में मोहरील होते हैं जो कि तहसील के बाहर अपना स्टॉल लगा करके बैठे होते हैं, वहाँ पे जाएंगे, आप उनको डॉक्यूमेंट को देंगे और बोलेंगे कि हमको EWS सर्टिफिकेट बनवाना है। तो उसमें वो क्या करेंगे कि उनको आपको खर्च कितना देना होता है, तो आप उनको 200 से 300 रुपया दे सकते हैं। क्योंकि वह एक जो पूरा प्रोफार्मा होता है उसको लिख करके, वो बेनहल्पी पे जो भी लिखा जाता है तो उसको पूरा 1-2 पेज का होता है लगभग, उसको पूरा लिखते हैं और लिख करके तैयार करते हैं। तो उसका और कुछ स्टंप लगाते हैं, तो ये सारा खर्च वो 200 से 300 रुपया मांगते हैं। 200 रुपया देंगे तब भी वो मान जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं करते हैं।
तो उतना खर्च दे करके और सारा डॉक्यूमेंट उनको दे करके तो एक रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट को वो ले जा करके प्रमाण पत्र लिपिक के पास जमा कर देते हैं। तो जब आप प्रमाण पत्र लिपिक के पास आपका फार्म जमा होता है तो वह क्या करता है कि उसके बाद लेखपाल के यहाँ भेजता है। तो यह जान लीजिए कि इस प्रमाण पत्र में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कर्मचारी है वह लेखपाल है। अब लेखपाल के पास जब प्रमाण पत्र जाता है तो वह लेखपाल आपके गांव का, आपके ग्राम प्रधान के यहाँ फ़ोन करेगा और जांच करेगा। एक तरीक़ा से उसको आय प्रमाण पत्र तो दिया गया होता है, लेकिन दूसरे तरीके से वह जांच भी करता है। फ़ोन करके जांच कर सकता है, गांव में किसी से फ़ोन करके वेरिफिकेशन कर सकता है कि जिस व्यक्ति का मैं आय प्रमाण मतलब EWS के लिए वेरिफिकेशन कर रहा हूँ उसके पास नौकरी तो नहीं है, या ऐसे ऐसे करके वो जांच करता है। उसके बाद जैसे ही वह लेखपाल रिपोर्ट लगाता है, कुछ कुछ परिस्थितियों में वहीं पे आपका फार्म लटका रह जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको बीच में अपने गांव के लेखपाल से फ़ोन करके बात करते रहना है कि इस नाम का EWS सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन आपके पास आया है क्या। तो यदि आया है तो आप जा करके वहाँ से फॉरवर्ड करा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में कुछ लेखपाल लोग पैसे की वजह से रोके रहते हैं, तो आप जा करके 100 या 200 रुपया दे करके आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं यदि आपको तत्काल प्रमाण पत्र की ज़रूरत हो तो। अब लेखपाल के बाद जैसे ही वो अपना वेरिफिकेशन करेगा, अपना रिपोर्ट लगाएगा, उसके बाद तहसीलदार के पास आपका वो मतलब पूरा फाइल चली जाती है। तो तहसीलदार के पास भी 10 दिन 5 दिन 4 दिन जैसे जिस प्रकार से वो खाली रहता है उस हिसाब से तहसीलदार के पास लगभग पैसे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बड़े कर्मचारी होते हैं और शायद बहुत कम मतलब ऐसा चांस होता है कि उन लोगों को घूस देने की ज़रूरत पड़े। तो वहाँ से क्या करेंगे कि एक आध हफ्ते में या 10 दिन में आपको इंतज़ार करना है, आपकी फ़ाइल निकल जाती है और फाइल निकल के राजस्व निरीक्षक के पास जाती है। तो जैसे ही तहसीलदार के पास से फाइल निकलती है तो बाकी का जो काम बचता है वो आपका एक दिन में हो जाता है। राजस्व निरीक्षक और लिपिक प्रमाण पत्र लिपिक एक ही ऑफिस में बैठते हैं, ये दोनों लोग तुरंत आपका सिग्नेचर करके और आपका प्रमाण पत्र दे देते हैं। तो प्रमाण पत्र को जानना है कि क्या क्या कैसे है, तो मैं यहाँ पे सीन करा दे रहा हूँ कि जितने भी मोहर होंगे वो इस प्रकार के होंगे आपके प्रमाण पत्र पर, तब वह आपका प्रमाण पत्र ओरिजिनल होगा। और प्रमाण पत्र के ऊपर जो लिखा होता है वहाँ पर लिखा होता है कि कमज़ोर वर्ग के द्वारा, ठीक है, कमज़ोर वर्ग के द्वारा प्रदर्शित किया गया प्रमाण पत्र, ऐसे लिख करके आएगा। आपका डिटेल रहेगा, आपके पिता का नाम रहेगा, आपका पूरा एड्रेस रहेगा और कुछ सूचनाएं रहेंगी कि ये कमजोर इस सामान्य वर्ग के फलाने जात से बिलोंग करते हैं, ये बहुत ही कमज़ोर है, ऐसे करके इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी और नीचे सारे लोगों का मोहर सिग्नेचर के साथ और प्लस डेट के साथ रहेगा। तो इस तरीक़ा से आप EWS सर्टिफिकेट आसानी से कम समय में और जब सारे नियम आपको पते रहेंगे तो आप आसानी से सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, कोई जानकारी चाहिए तो।